तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट वगैरह तो नहीं हूँ मैं, बट देन बच्चे मेरे बड़े अच्छे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। एक म्यूजिशियन है, एक पेंटर है, और क्या है कि मेरे साथ पेरेंट्स मेरे आ गए थे आफ्टर माय फादर रिटायर्ड, ही केम एंड स्टेड विद अस, माय मॉम एंड माय डैड। तो उस वजह से नाना नानी इतना मैंने एक्सपीरियंस किया है बस वो जॉइंट फैमिली का। नाना दादा दादी के होने से एक बड़ा एक प्यार मोहब्बत हो जाता पैदा हुआ इन लोगों में, और बहुत एहतराम करते हैं बुजुर्गों का और बच्चों का दोनों। मैं देखिए एज अ फादर मैं बहुत फ्रेंडली भी हूँ, बहुत जब भी मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ बिताने की कोशिश करता हूँ, और उनके साथ दोस्ताना सा भी है मेरा। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है सख्त होने की, स्ट्रिक्ट होने की, वो भी करता हूँ मैं। और मैं वो लाइन एक ड्रॉ करता हूँ हमेशा कि भाई ये देखो मस्ती का टाइम ख़त्म हो गया, अब ये सीरियस टाइम शुरू हुआ है, तो अब ये सीरियस काम है। पढ़ाई लिखाई जो है वो होनी चाहिए, जो जिस चीज़ का वक्त है उस चीज़ को फिर ऑनर करो। और मैं तो उस टाइप का भी हूँ कि मैं जब बहुत ज़्यादा हो जाता तो मैं एक हाथ भी रख देता हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है साहब उसमें। कि वो लोग बोलते हैं नहीं अरे बच्चे को मार दिया, नहीं भाई, अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शैतानी हो रही है तो पड़ेगी भी। सही बात है। और मेरे ख्याल में वो होना भी चाहिए। मेरा पर्सनल नज़रिया ये है कि भाई एक लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी है। अब दोस्त तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बाप तो एक ही मिलेगा ना। तो बाप एक ही है, और आपको सही रास्ता या आपको सही और गलत की तमीज़ बताने वाला जो जेन्युइनली और सेल्फलेसली कोई बताने वाला होगा तो वो आपके माँ बाप ही होंगे। ये तो प्लेन सिंपल कहानी है, बड़ी खूबसूरत कहानी है, जिसमें ये सब औजार यूज़ नहीं किए गए जो आजकल कर रहे हैं लोग। हाँ, और इस वजह से जो एक्सपीरियंस नहीं किया जिन्होंने ये सब सिनेमा ऐसा प्ले, तो दे आई एम श्योर दे विल रिलेट टू इट, बिकॉज एक ही चीज़ देख देख के आदमी थक भी जाता है ना। तो जो रियल जो जो रियल रिलेशनशिप्स हैं वो तो ऐसे ही शोज़ में दिखाई जा सकती हैं। इसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि यंग रोमांस भी है, एक मैच्योरिटी भी है, रिश्तों का ताना बाना है बहुत कमाल का, और जो तहज़ीब, संस्कार, जो तरबियत जिसे हम कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। एक वेल्थी परिवार है जिसकी अपनी एक आन बान शान है, और एक मिडिल क्लास है जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एस्पायर करता है, जो बहुत ही एक अलग सोच रखता है, प्रोग्रेसिव सोच रखता है, और उस तरीके की चीज़ें का एक ताना बाना है जो इसमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस को कवर करता है। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें रिलेट करेंगे लोग इसमें, हर तबके के लोग, मिडिल क्लास से लेके वेल्थी क्लास, बिजनेस कम्युनिटी से लेके एक सैलरीड प्रोफेशनल क्लास। तो इसके अंदर वो कैनवस है उतना लंबा चौड़ा कि बहुत सारे ऑडियंसेस को अच्छा लगना चाहिए। वो तो रहता ही है इनकी, जो आज भी सूरज जी ने कहा कि भाई मामा चाचा ये सब होली दिवाली में, तो ये रंग जो हैं ये इनको तो पूरा इस्तेमाल करते हैं और शुरू से करते रहे हैं, और पलाश जी ने बहुत कमाल किया है एग्जीक्यूट करने में। नहीं देखिए, वो मेरे ख्याल में जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक एक होलसम एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, कहानी पूरी तरीके से आप तक पहुंचेगी नहीं। और जो छोटे किरदार भी हैं, अगर मैं फ़िल्मों के नज़रिए से देखूं, अगर जिन्हें हम सपोर्टिंग कास्ट बोलते हैं, अगर वो सपोर्टिंग कास्ट सही तरीके से सपोर्ट नहीं करेगी स्क्रिप्ट के लेवल पे और उसको निभाने के लेवल पे भी, तो तब तक वो चीज़ वो मार्क नहीं कर पाएगी, वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा आपको। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी भी है एक लिहाज से। और इस लॉन्ग फॉर्मेट में, OTT फॉर्मेट में, तो हर किरदार को एक जगह मिलती है, और जैसा कि मिलना चाहिए।
अब क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है कि वो आपको जगह देता है, तो राइटर्स भी डायरेक्टर्स भी उसको फिर भुनाते हैं और उनको मज़ा भी आता है उस चीज़ को। बिल्कुल कनेक्ट करेगी। और एक यंग कपल है जो वहाँ से कहानी शुरू होती है और फिर परिवार के साथ जुड़ती है वो। तो जेनजी की बहुत सारी चीज़ें, और जेनजी के लिए जैसे कि राजश्री का जो एक फॉर्मूला रहा है कि परिवार को लेके और संस्कारों को लेके या मॉरल्स को या एथिक्स को लेके चलने वाली बात है, वो तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर दिखेंगी। जो क्लैश ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी है वो भी दिखेगा आपको। और मेरे ख्याल में इट्स अ होलसम एंटरटेनमेंट एंड अ होलसम एक्सपीरियंस। हर रंग बड़ा खूबसूरत है और हर कैरेक्टर की अलग कहानी है और इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाती है, क्योंकि ये लिखी इतनी खूबसूरत की है और फिर एग्जीक्यूट इतनी अच्छी तरह की गई है कि ये कहानी बहुत इन्वॉल्व करेगी लोगों को। 7th of February को ये ड्रॉप हो रही है सोनी लिव पे। और जितना प्यार आप लोगों ने मुझे मेरे पिछले कामों के लिए दिया है, प्लीज़ बड़ा नाम करेंगे। बहुत बढ़िया शो है, बहुत कमाल का शो है, सोनी लिव पर है। आप लोग उसे देखें एंड आई कैन अश्योर यू आप मायूस नहीं होंगे। सर आप भी दे दें। हाँ बिल्कुल, ये शो बिल्कुल अलग है। हालांकि आजकल जो जैसा काम हो रहा है उससे बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है, लेकिन आई एम श्योर और मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो हम क्यों, बेसिक बात ये है कि जब काम करने में मज़ा आता है तो देखने वाले को भी मज़ा आता है। हम लोग आपस में इतना घुल मिल गए, इतनी प्यारी तरह जुड़ गए कि वो जो है इट हैज़ कम अक्रॉस वेरी वेल ऑन स्क्रीन विच यू विल आइडेंटिफाई।